संज्ञा के अधिकार के कार्य चल रहे हैं, भाधिकार कार्य चल रहे हैं। आज सूत्र है मंत्रेष्वांग्या देरात्मना। मंत्रेषु सप्तमी का बहुवचन, आंगी सप्तमी का एक वचन, आदेहे षष्ठी का एक वचन, आत्मना षष्ठी का एक वचन। समास किसी में भी नहीं है, लोप की वृत्ति है, भस्य का अधिकार है। आंगी परतः आत्मनः आदेहे लोपो भवति मंत्रेषु, है ना? आंगी परतः मंत्रेषु आत्मना आदेहे लोपो भवति। आंग परे हो तो आत्मन के आदि का लोप होता है मंत्र में। मंत्र में होना चाहिए मंत्र विषय। आंग क्या चीज है, याद है आपको? कभी सुना है? क्या? टा की संज्ञा, ठीक है ना। आंगी चापा में आपको बताया जाता है। तो टा के परे रहते हैं। उदाहरण बनेगा त्मना देवेशु, त्मना सोमेशु। तो आत्मन शब्द है, आत्मन आगे टा, टा के परे रहते। आत्मन के आ का लोप हो गया, त्मन आत्मना देवेशु त्मना सोमेशु। तिविंशतिर्डिति, ति सप्तमी का एक वचन, विंशते है ति लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, विंशते ही षष्ठी का एक वचन, डिति सप्तमी का एक वचन। डिति परतः भसंज्ञकस्य विंशते है ति शब्दस्य लोपो भवति। डित परे हो तो भसंज्ञक विंशति अंग के ति भाग का लोप हो जाता है, पूरे ति का लोप हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण बनेगा विंशत्या कृत इति विंशकः, है ना। विंशत्या कृत इति विंशकः, यहाँ पर क्या प्रत्यय होता है? विंशति त्रिंशत्भ्याम गुण संज्ञायाम से गुण प्रत्यय होगा, डाकित संज्ञा वो को अक विंशकः। विंशति अधिका अस्मिनिति विंशम शतम, तदस्मिन् अधिकमिति दशांताढ़ से ड प्रत्यय होता है। विंशते पूर्ण इति विंशः, ठीक है। तस्य पूर्ण डट से डट प्रत्यय होता है। एक विंशः, ठीक है। तो सब सूत्र आपके पढ़े हुए हैं, पीछे सभी प्रत्यय आ चुके हैं। तो सभी में डित प्रत्यय है, डित प्रत्यय पर होने पर ति भाग का क्या हो गया? सबका लोप हो गया। टेहे एक वचन, भसंज्ञकस्य अंगस्य टेह लोपो भवति डिति प्रत्यये परतः। डित प्रत्यय परे हो तो भसंज्ञक अंग के टी भाग का लोप हो जाता है। कुमुद्वान नड्वान वेतस्वान, वस्तुतः डित करने का एक ही प्रयोजन ही है, टी भाग का लोप होना। इस कारण से कहीं कहीं पर क्या होता है कि यदि भसंज्ञा नहीं भी हुई होती है और डित किया गया है तो डित करण सामर्थ्यात् अभस्यापि लोपः। भसंज्ञा न होते हुए भी इस वचन से, भाष्य वचन है ये, उससे लोप हो जाया करता है। तो जैसे कुमुद है तो कुमुद अनड वेत सेभ्यो मतुप, डित होने से मतुप के परे रहते, इसका कुमुद के टी भाग का लोप हुआ। टी भाग कितना है? तो कुमुद मत, फिर माधुपधायश्च मधुर्यवादिभ्य से लोप होकर के कुमुद्वान नड्वान वेतस्वान। उपसरजः मंदुरजः में सप्तम्याम जनेर्ढ से ड प्रत्यय होगा, टी भाग का लोप हो जाएगा। त्रिंशता कृत इति त्रिंशकः, है ना। विंशति त्रिंशत्भ्याम ढूंढ संज्ञायाम, यहाँ पर भी टी भाग का लोप हुआ तो अत भाग का पूरा लोप हो गया। क्या बचा? त्रिंश आक त्रिंशकः बन गया, ठीक है। चले आगे ना। नस तद्धिते, नह षष्ठी का एक वचन, तद्धिते सप्तमी का एक वचन। टे के नृत्य लोपः भस्य अंगस्य, अर्थ करिए सूत्र का। नकारांतस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य टेः लोपो भवति तद्धिते परतः। बोलिए अर्थ क्या है? मकारांत से नहीं, नकारांतस्य अंगस्य टेः लोपो भवति। भस्य को क्यों छोड़ दिया? नकारांतस्य भसंज्ञकस्य टेः लोपो भवति तद्धिते परतः। हाँ, नकारांत भसंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है तद्धित के परे। अब यहाँ पर तद्धित आ गया, डित नहीं रहा यहाँ पर। तो अग्निशर्मणः अपत्यमिति बनाइए, क्या बनेगा? अग्निशर्मणः अपत्यमिति अग्निशर्म, अतः इसे ई प्रत्यय हो रहा है। शार्मी, अतः इसे नहीं, बाह्वदिभ्यष्ट से होगा। अग्निशार्मी, वृद्धि नहीं होगी। आग्निशार्मी, है ना। आग्निशर्मी, शार्मी नहीं, आग्निशर्मी। अग्निशर्मन आगे ई, टी भाग का लोप तो अन भाग का लोप हो गया, वृद्धि हो गई। आग्निशर्म ई, आग्निशर्मी। उडुलोमनः अपत्यमिति
औडुलोमी ही, अंधा का लोप होगा तो औडुलोमी ही। इन सब में बाह्वादिभ्यष्ट से अपत्यार्थ में ई प्रत्यय हो रहे हैं। अनष्टखोरेव, अन्न षष्ठी का एक वचन, टखोः षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन एव अव्यपदम। तश्च खश्च इति टखौ तयोः टखोः। अर्थ करिए। अहन् इत्येतस्य शब्दस्य अंगस्य संज्ञकस्य अंगस्य टखोः एव परतः तेः लोपो भवति, है ना। अहन् प्रातिपदिकस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य टखोः परतः एव लोपो भवति, है ना। कि अहन् शब्द के टी भाग का लोप जो होगा वो ट और ख प्रत्यय के परे रहते ही होगा, अन्यों के परे रहते नहीं होगा। जैसे द्व्यः त्र्यः, है ना। यहाँ पर क्या प्रत्यय हो रहा है? टच। किससे? राजा सखिभ्यश्च। द्वे अहनि अधिष्टः भृतः भूतो भावी वा द्व्यहीनः त्र्यहीनः। अहनाम समूह क्रतुः इति अहीनः क्रतुः। तो यहाँ पर क्या है? द्व्यहीनः में रात्रिः संवत्सराच से ख प्रत्यय होता है। तो पहले द्वे अहनि अधिष्टः भृतः भूतः भावी वा, इन तद्धितार्थों में क्या करेंगे? समास करके तद्धितोत्पत्ति विषय में समास करेंगे और ख प्रत्यय की उत्पत्ति करेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आहन के टी भाग का लोप हो जाएगा और ख को ईन आदेश होगा, मिलकर के क्या बन जाएगा? द्व्यः ईन द्व्यहीनः। और द्व्यः में क्या होगा? द्वे अहनि समाहृते इति द्व्यः, या द्वयोः अहनो समाहार इति द्व्यः। तो यहाँ पर समाहार अर्थ में हमने यहाँ पर क्या कर लिया? समास किया और समासांत टच प्रत्यय कर लिया। अन भाग का लोप टी भाग का, तो द्व्यः त्र्यः। अहीनः क्रतु में क्या होगा? आहनः खः क्रतौ, आहनः खः क्रतौ, ये वार्तिक है। इससे अहन प्रातिपदिक से ख प्रत्यय होगा क्रतो विधेय होने में। यानी अहनाम समूह क्रतु, जो बड़े बड़े याग होते हैं ना, वो एक दिन के नहीं होते हैं, कई कई दिन उसमें लगते हैं। जैसे पारायण यज्ञ होते हैं तो कई दिनों में होते हैं, उसी प्रकार से ये भी क्या होते हैं? कई दिनों तक चलते हैं, है ना। 7 दिन के, 8 दिन के, इस तरह से कई कई दिनों के होते हैं, तो उनके लिए ये होता है। और गुण, ओहो षष्ठी का एक वचन, गुणः का एक वचन। अर्थ करिए। उवर्णान्तस्य अंगस्य भस्य गुणो भवति तथिते परतः। उवर्णान्तस्य भस्य अंगस्य गुणो भवति तथिते परतः। तद्धित परे हो तो भसंज्ञक उवर्णांत अंग को गुण हो जाता है। उदाहरण याद है? औपगवः और बाभ्रव्यः, माधव्यः, मांडव्यः, शंकव्यम दारु, पिचव्यः कार्पासः, कमंडलव्या मृत्तिका, औपगवः कापटवः, बहुत सारे हैं सब। तो उपगु आगे य, उपगु आगे अ, गुणों करके औपगु औपगव अ। पिचव्यः कार्पास इत्यादि में उगवादिभ्यो यत् से यत् प्रत्यय किया, उवर्णांत है। पीचु य, गुण हो गया पीचो य, वांतो प्रत्यय से वांतादेश, पिचव्यः कार्पासः। धे लोपो कद्रवाः, धे सप्तमी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन, अकद्रवाः षष्ठी का एक वचन। न कद्रु अकद्रु, ठीक है। कद्रु वर्जितस्य उवर्णान्तस्य अंगस्य भस्य धे परतः लोपो भवति। कद्रु वर्जित, कद्रु को छोड़ करके, है ना, कोई भी भसंज्ञक उवर्णांत अंग होगा तो उसके टी भाग उसका लोप हो जाएगा, ध प्रत्यय के परे रहते, ध प्रत्यय होना चाहिए। उदाहरण है आपका जैसे कामंडलेय, तो कामंडलेय में क्या होता है? चतुष्पाद्यो ढ, इससे ढ प्रत्यय होगा, अपत्यार्थ में ही होगा। तो ढ प्रत्यय हो रहा तो ढ परे है, कमंडलो वर्णांत है, कामंडलेय। जाम्बेय, मद्रबाहो अपत्यमिति माद्रबाहेय। भद्रबाहु में बाहुवंतात संज्ञायाम से पहले ऊंग प्रत्यय कर लेंगे तो भद्रबाहु बन जाएगा। अब ये स्त्रीलिंग हो गया, ऊंग प्रत्यय स्त्रीलिंग में होगा। फिर भद्रबाहो अपत्यम इति स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय हो जाएगा, तो भाद्र बाहेय, माद्र बाहेय, ठीक है।
तो अंत्य अल का ही लोप होगा सर्वत्र, इतना तो मालूम है आपको, ठीक है ना। यस्येति च, यस्य षष्ठी का एक वचन, इति सप्तमी का एक वचन, चार अव्ययपद। यहाँ पर ईति निकलेगा, क्या निकलेगा, ईति, यस्य ईति। यस्य में समास करेंगे, इश्च अश्च इति यम, है, तस्य यस्य, यहाँ आदेश कर लेंगे तो यम बन जाएगा। और तद्धिति की वृत्ति आ रही है, सूत्र का अर्थ क्या होगा, इकारान्तस्य अकारान्तस्य गलत गलत गलत, इवर्णान्तस्य हाँ, इवर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य लोपो भवति इति तद्धिते परतः। परतः। यहाँ इवर्ण अवर्ण होगा, ठीक है ना। इवर्ण और अवर्ण भसंज्ञक अंग का लोप होता है। अलोन्त्य से अंत्यल का लोप होगा, ईकार परे हो या फिर तद्धित परे हो। उदाहरण में बनाएंगे आपको, हाँ, इवर्णांत का बनाएंगे, पहले दाक्षी प्लाक्षी, है ना, तो दाक्षी से क्या करेंगे, ङिप करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद बन जाएगा। नहीं तो दाक्षी से ङीश होगा, इतो मनुष्य जाते हैं, है ना, स्त्रीलिंग में। दक्षस्य अपत्यम स्त्री इति दाक्षी, तो पहले दक्ष से अतः से ही कर लेंगे, दाक्षी बनेगा, फिर दाक्षी से इंगिश कर लेंगे, स्त्रीलिंग में तो बन जाएगा। तब दाक्षी आगे ई, अब ईकार के परे रहते दाक्षी के ई का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दाक्षी प्लाक्षी सखी। सखी में क्या होगा, सख्य शिश्वीति भाषायाम, सखी शब्द से यहाँ पर इंगिश प्रत्यय होगा, सख्य शिश्वीति भाषायाम से, फिर सखी के ई का लोप हो जाएगा, तो सखी। ईकार का अवर्णांत में देखिए, कुमारी गौरी, यहाँ पर ईकार परे है तो कुमारी के आकार का, कुमार से वैसे प्रथम से ङिप प्रत्यय होगा, तो आ का लोप होगा। अब देखिए, तो इवर्णांत का ईकार में हुआ, इवर्णांत का तद्धित में देखिए, दुली, दुले अपत्यमिति दौले, यह स्त्री जो लग से द्व्यचः से, यहाँ पर किससे होगा, द्व्यचः से, द्व्यचः भी नहीं, अभी तो इतश्चान्य, यहाँ पर क्या लगेगा, इतश्चान्य है, इकारांत है ना, इसलिए द्व्यचः भी नहीं लगेगा। तो अनियंत इकारांत षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में ढक प्रत्यय होता है, यहाँ पर इकारांत है ये, इसलिए ढक प्रत्यय हो गया, तो दुले अपत्यमिति दौले यह। और बले अपत्यमिति बाले यह, अत्रे अपत्यमिति आत्रे यह, तो ये क्या है, इवर्ण का तद्धित के परे, पहले इवर्ण का इकार परे रहते, फिर इवर्ण का तद्धित परे रहते, अब अवर्ण का इकार परे रहते, कुमारी गौरी हो गया, और अवर्ण का तद्धित परे रहते, दाक्षी प्लाक्षी दक्षस्य, है ना, अपत्यमिति दाक्षी, तो दक्ष आगे ई, आ का लोप हो गया। ये तो उदाहरण है, वैसे तो बहुत सारे बना सकते हैं, क्योंकि चौथे पांचवें अध्याय में तो इसके उदाहरण भरे हुए हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। सिद्धियां आपने सारी की हुई हैं पीछे, उनको बार बार रिवीजन करना कोई आवश्यक नहीं समझते। सूर्य तिष्यागस्य मत्स्यानाम य उपधायाः, सूर्य तिष्यागस्य मत्स्यानाम षष्ठी का बहुवचन, यह षष्ठी का एक वचन, उपधायाः षष्ठी का एक वचन। अनुवृत्तियां हैं, इति तद्धिते भस्य अंगस्य, समास करेंगे, सूर्यश्च सूर्यश्च, तिष्यश्च हाँ, अगस्त्यश्च मत्स्यश्च इति मत्स्याः तेषां मत्स्यानां, सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य इत्येतेषां भसंज्ञकानां हाँ, अंगानां उपधाया यकारस्य लोपो भवति इति तद्धिते च परतः, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो, भासंज्ञकस्य अंगस्य उपधा यकारस्य लोपो भवति इति तद्धिते च परतः, यदि स यकारः सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य संबंधी स्यात्, यदि इनका वो यकार हो तो क्या होता है, लोप होता है, तो भासंज्ञक होना चाहिए। सौरी बलाका, तो सौरी बलाका में क्या करेंगे, सौरी बलाका, तो सूर्य शब्द से आपने क्या किया,
सूर्य से, अगस्त से, सबसे आपने पहले क्या किया? नीप किया। क्या क्या पहले आपने? नीप किया। तो पहले अवर्ण का लोप हो जाएगा यस्य तिच से। उपधा में नहीं मिल पाएगा हैं? अरे यकार ऊपर है मिलेगा, बताते हैं। यहाँ पर उपधा इसलिए कहा है, ऐसे तो उससे लोप हो जाता। किससे? अच्छा नहीं, तथ्यकार तो है नहीं। यहाँ पर इस प्रकार से उपधा मिलेगा कि जो आपने यकार किससे पहले आपने जैसे लोप किया अकार का, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर सूर्य तिष्य की दृष्टि में यस्य तिच को सिद्ध करेंगे, तो फिर वो उपधा में यकार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का लोप हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। पहले यस्य तिच से होगा, फिर इससे होगा। तो ये इसलिए कहना पड़ा कि असिद्ध तो होना ही है, और हमको यकार का लोप भी करना था। अब यकार के लोप करने के लिए फिर क्या होता? हमको ईकार परे नहीं मिलता, अकार का व्यवधान हो जाता, तो हम उपधा यकार का ही लोप कर देंगे। और उपधा यकार के लिए वो जो यस्यति का आकार लोप है वो असिद्ध होकर के हमें दिखाई दे देगा। तो इस प्रकार से आ का भी लोप होगा, या का भी लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वृद्धि तो हो जाएगी। तो सौरी पहले सौर होगा, पहले क्या बनेगा? सौर, और फिर स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? इसको फिर नीप हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा सौरी, ठीक है। वृद्धि तभी तो हो पाएगी। सूर्य से इदम ऐसा विग्रह करके पहले आप अण प्रत्यय करेंगे, और फिर उसके बाद फिर अनंत से क्या करोगे? नीप करोगे, तो बन जाएगा सौरी। आगे हलस तद्धितस्य, हलः तद्धितस्य षष्ठी का एक वचन। तो सौर्य बलाका में आपके तस्येदम से अण प्रत्यय करेंगे, है ना। सूर्येण एक अधिक, क्या विग्रह करोगे? सूर्येण एक अधिक। विग्रह क्या करेंगे हम लोग? सूर्येण एक अधिक, ऐसा विग्रह करके पहले अण प्रत्यय कर लेंगे। उससे भी मतलब हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बलाका के हिसाब से। तो सौर्य अरहा, फिर क्या कर लेंगे? टिक ढाने से नीप करके सौर्य ई, सूर्य आगे अण रहेगा, वृद्धि हो जाएगी। आ के पहले या के आ का लोप होकर के सौर्य बन जाएगा। फिर सौर्य से पुनः आप नीप करेंगे, सौर्य से क्या करेंगे? आप पुनः नीप करेंगे। फिर उस ई के परे रहते अण के आकार का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? अण के आकार का लोप होगा। फिर क्या बचेगा? य, सौर्य ई, क्या बचेगा? सौर्य ई। उसके बाद फिर क्या करोगे? सूर्य संबंधी उपधा यकार का लोप होगा, ठीक है ना। तो जो ई के परे रहते अण के आकार का जो लोप हुआ था वो क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। यदि असिद्ध हो जाता तो फिर ईकार या तद्धित परे नहीं मिलता, इसलिए इसको क्या कहना पड़ा? उपधा यकार का लोप होता है। इसलिए यहाँ पर सौरी बला का इस प्रकार से लोप होता है। स्थिति समझ में आई? नहीं आई? आ गई ना? ब्लैक बोर्ड में करने की जरूरत नहीं ना। चलिए, इसके बाद है तिष्य। तिष्य का उदाहरण क्या बनेगा? तैशम अहह तैशी रात्रि, तैशम अहह तैशी रात्रि। तो इसमें किससे करेंगे हम लोग? तिष्य नक्षत्रेण युक्तः कालः इति तैशम पहले बनाएंगे, फिर तैशी रात्रि बना लेंगे। तो पहले अण प्रत्यय करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? तिष्य आगे अण, वृद्धि हो जाएगी। तैश्य अण, अण के पहले तैश्य के आकार का लोप कर देंगे तैश्य, और टिक ढाने से क्या करेंगे? फिर नीप करेंगे। अब उस नीप के ई के परे रहते या के आकार जो अण का या मिला था उसका लोप करेंगे, ठीक है। यही बात समझ में? इसमें तो
तद्धित की भी निवृत्ति आ रही है तो तद्धित के परे रहते भी यकार का लोप हो जाएगा। तद्धित के परे रहते तो हो जाता, किंतु वो अकार लोप भी तो होना है आपको। तद्धित मिलेगा कहाँ आपको? अण उस अकार लोप नहीं होगा ङीप के परे रहते। नहीं, जब हम तिष्य में कर रहे हैं ना, हाँ। तिष्य आगे अण है। आ के परे रहते हमने क्या किया? य के अकार लोप। या के आ का हमने लोप किया, ठीक है ना। तो क्या बन गया? वृद्धि हो गई, बन गया आपका तैष्य। यदि आप यहाँ पर लोप करने की बात करें तो यहाँ तो हमको तैष्य चाहिए। जिसमें केवल अण पर है उसमें तो हमको तैष्य चाहिए। हमको तैशी बनाना कब है? जब ङीप आ जाए। यहाँ पे तो लोप हो सकता है ना इसी सूत्र से। लोप तो हो सकता है, पर हमको तो रूप चाहिए ना। यहाँ तो हमको तैशम रूप नहीं चाहिए ना, यहाँ तो हमको तैष्य ही रूप चाहिए, है ना। तिष्येण युक्तः इति तैष्यम, मतलब अन्य में तो हमको तैष्य ही चाहिए। जब स्त्रीलिंग करना होगा तब उसके लिए चाहिए होगा हमको, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर भी हम वही यदि बात आती है कि इसके परे रहते हम इसका यदि लोप कर भी सकते तो हमको तैश रूप तो चाहिए नहीं। हमको क्या रूप चाहिए? तैष्य चाहिए। फिर स्त्रीलिंग में हमको वो चाहिए। हमको किस में चाहिए? स्त्रीलिंग में हमको वो चाहिए। तो यहाँ पर तैष्य बन गया, ठीक है, तैष्य बन गया। अब जब तैष्य से हमको स्त्रीलिंग में बनाना है, हमको क्या बनाना है? अब हमको स्त्रीलिंग में बनाना है। तो यहाँ पर ङीप आया। अब इस ङीप के परे रहते क्या हुआ? अण का जो आकार था उसका लोप हुआ, और फिर इस या का भी लोप क्या होगा? जब लोप होने लगा तो ये आकार लोप क्या हो गया? स्थानीवत हो गया। जब ये अस्थानीवत हो गया तब आपको कहते हैं या का लोप नहीं हो सकता था। इस कारण से इसने क्या कहा? फिर उपधा में कहा। तो क्या बन गया अब आपको? तैशी। तैशी। तो जब रात्रि का विशेष बनाएंगे तो तैशी रात्रि ही, और वैसे हमको चाहिए तैष्यम है। और यदि वैसे लोग पढ़ने लग जाएंगे तो सर्वत्र फिर वही बनने लग जाएगा। तो ये तैशम अहह भी बनेगा ना, तैशम अहह। हाँ, तैशम अहह तैशी रात्रि। तब तो फिर उस समय भी वही वैसे ही लोप होगा। अण के परे रहते एक ही में लगाएंगे हम, तब तो हम क्या करेंगे? उपधा उसका लोप करेंगे ही करेंगे। और यदि हम उस स्थिति में चलें कि जो या का आ है ना, या के आ को जब चलेंगे तो भी जब आप या का लोप करने चलेंगे उसको मान करके तो वो अकार लोप स्थानीवत हो जाएगा। इसलिए उपधा यकार का और या का दोनों का लोप करेंगे हम लोग। तो तैशम अहह तैशी रात्रि। और आगस्ती में क्या होगा? अगस्त्यस्य अपत्यम स्त्री इति आगस्ती। यहाँ पर क्या होगा? ऋष्यंध का विष्णु कुरुभ्यश्च से अगस्त्य है ना, अगस्त्य से अण प्रत्यय करेंगे। उसके बाद फिर वही अण के परे इसका हम पहले लोप कर देंगे। उसके बाद फिर आगस्त्य बन जाएगा वृद्धि करके, फिर ङीप करेंगे। ङीप करने के बाद उपधा यकार का और आकार लोप करके आगस्ती बन जाएगा, ठीक है। और आगस्तियम में वृद्धाक्षर लगा लेंगे। मत्स्य, मत्स्य शब्द से शिद्गौरादिभ्यश्च से सीधे सीधे ङीप करेंगे, है ना। हाँ, ङीश करेंगे। शिद्गौरादिभ्यश्च से ङीश करेंगे तो पहले आ का लोप करेंगे, उसके बाद फिर उपधा यकार का लोप करेंगे तो वो असिद्ध हो जाएगा, तो उपधा में आपको मिल जाएगा। तो उस प्रकार से कार्य हो जाएगा। तो क्या बनेगा? मत्सी बन जाएगा। नहीं, मत्सी ही रखेंगे। यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं करना, यहाँ पर बस केवल ङीश करना मत्स्य शब्द से, है। तो मत्सी, मत्सी का ही अपभ्रंश है आपका क्या? मछली। मत्सी, फिर ताको च है ना, फिर उसका फिर ज्यादातर तो लोग मच्छी माछी ऐसे बोलते हैं। सब कुछ आप बोल ही देते हैं लोग, ठीक है। तो सूर्य तिष्य अगत्य मत्स्यानाम य उपधाया हलस्तद्धितस्य। हलः हाँ, अनुवृत्ति किसकी? ये देखिए, यह की है और उपधाया की। यह की 52 तक जाएगी और उपधाया की 50 तक जाएगी। 150 तक, 152 तक। अर्थ करेंगे सूत्र का। हला उत्तरस्य भासंजकस्य अंगस्य उपधाभूतस्य तद्धित यकारस्य लोपो भवति।
इति तद्धिते च, परतः। बस इति परतः, तद्धिते को इसमें हम नहीं उपस्थित करते हैं। फिर से बोलिए अर्थ आप लोग एक बार। हलः उत्तरस्य हलः उत्तरस्य, तद्धितस्य हाँ, उपधासंज्ञकस्य अंगस्य सब लगाइए। हलः उत्तरस्य अंगस्य तद्धितस्य उपधाभूतस्य तद्धित यकारस्य, फिर से बोलिए। हलः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य उपधाभूतस्य तद्धित यकारस्य लोपो भवति इति परतः। आज प्रतीचि कहाँ गायब है? है ना? हलः उत्तरस्य, फिर से बोलिए। हलः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य उपधाभूतस्य तद्धित उपधा, यहाँ यकारस्य क्यों लगा रहे हो? उपधाभूतस्य बता दिया ना। उपधाभूतस्य तद्धित यकारस्य लोपो भवति इति परतः। हाँ, हल से उत्तर भसंज्ञक अंग के तद्धित यकार का, वो तद्धित यकार कैसा होना चाहिए? उपधाभूत तद्धित यकार का लोप होता है ईकार के परे रहते। उदाहरण है इसके गार्गी वासी, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति गार्गी। तो कैसे करेंगे? पहले गर्गस्य गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके गार्ग्य बनाएंगे, ठीक है। यह प्रत्यय होगा ना, यह प्रत्यय होकर के वृद्धि इत्यादि होकर के बन जाएगा गार्ग्य। उसके बाद यष्ट से नीप होगा, ठीक है। नीप का क्या शेष बचेगा? ई। अब उसके पश्चात ई के परे रहते आकार का लोप हो गया। अब सूत्र ने क्या कहा? हल से उत्तर, तो ग हल है, उससे उत्तर भ संज्ञक है, ठीक है ना। उपधाभूत यकार है और तद्धित यकार है, ये तद्धित का यकार है, तो इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और क्या बन जाएगा? गार्ग ई गार्गी। तो ये हल से उत्तर तद्धित यकार का लोप करेगा। ऊपर वाले से 2-3 विशेषताएं हो गई। ऊपर वाले में हल से उत्तर की बात नहीं थी और तद्धित यकार की बात नहीं थी, यहाँ पर तद्धित यकार का लोप होगा इस सूत्र से। इसी प्रकार से वात्स्य में भी हो जाएगा। आपत्यस्य च तद्धिते नाति, आपत्यस्य षष्ठी का एक वचन च अव्ययपदम तद्धिते सप्तमी का एक वचन अनादि सप्तमी का एक वचन। एक वचन। अनुवृत्ति है हलह की, हलस तद्धितस्य से, ठीक है। न आति अनाति, न आत अनात तस्मिन अनाति, ठीक है। आत अर्थ करिए सूत्र का। हलः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य, है ना, अपत्य यकारस्य। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपत्य यकारस्य अनाकारादौ तद्धिते परतः लोपो भवति। फिर से अर्थ करिए। हलः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य अपत्य यकारस्य अनादि तद्धिते अनाकारादौ तद्धिते परतः लोपो भवति। हल से उत्तर भसंज्ञक अंग के अपत्य संबंधी यकार का लोप होता है। कैसा तद्धित परे हो? अनाकारादि, आकारादि तद्धित प्रत्यय न हो, ऐसे का लोप होगा। आकारादि तद्धित आपका जैसे आयन है ना, वहां पर क्या होता है? फ को आयन आदेश हो जाता है, तो आकारादि तद्धित हो गया। तो आकारादि तद्धित ना हो तो अपत्य संबंधी यकार का भी लोप होगा। उदाहरण बनाएंगे हम। गर्गाणाम समूह इति गार्गकम वात्सकम। जहाँ पर गार्ग्य शब्द बन गया, वात्स्य शब्द बन गया। फिर गोत्रो क्षोष्ट्रो रभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्याजात वुई, ठीक है ना। गोत्र प्रत्ययांत से समूह अर्थ में वुई प्रत्यय हो गया। तो अब देखो क्या स्थिति है। गार्ग्य आगे अक, ये अनाकारादि तद्धित है। गार्ग्य जो है वो कैसा है? हल से उत्तर यकार है, और कैसा यकार है? अपत्य संबंधी यकार है। तो अपत्य संबंधी यकार का लोप हो जाएगा, आकारादि तद्धित परे ना हो, अन्य कोई भी तद्धित परे हो तो, ठीक है। तो गर्गाणाम समूह इति गार्गकम, वत्सानाम समूह इति वात्सकम, ठीक है। क्यच्व्योश्च, क्यच्व्योः सप्तमी का द्विवचन च अव्ययपदम।
आपत्य से की वृत्ति आएगी, तद्धिते की भी वृत्ति आएगी। अर्थ करेंगे, समास कर लीजिए पहले। क्यश्च च्विश्च इति क्यच्वीतयोः क्यच्व्योः। हलः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य अपत्य संबंधी यकारस्य लोपो भवति। कदा? क्यच्वी इत्येतयोः प्रत्ययोः परतः। यहाँ पर तद्धिते को नहीं लगाएंगे। क्यच्वी इत्येतयोः प्रत्ययोः परतः हलः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अपत्य संबंधी यकारस्य लोपो भवति। हल से उत्तर भसंज्ञक अंग के अपत्य संबंधी यकार का लोप होता है क्या तथा च्वी प्रत्यय के परे रहते। देखिए उदाहरण बनाएंगे हम लोग। पहले तो बना लेंगे वत्सस्य गोत्रापत्यमिति वात्सी, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं, वात्सी क्यों, स्त्रीलिंग नहीं बनाएंगे। वत्सस्य गोत्रापत्यमिति वात्स्यः, ठीक है। फिर आत्मनः वात्स्यम इच्छति इति वात्सीयति, या वात्स्यम इव आचरति इति वात्सीयति, ठीक है। तो वात्स्य तो आपने बना लिया। अब वात्स्य से आगे आपने क्या किया, क्यच किया। चाहे तो वही आपका कौन सा उपमानादाचार्य से करिए, चाहे सुपात्मना क्यच से करिए। तो वात्स्य से आगे क्यच आया, क्यच का बचा य। अब इस क्यच के परे रहते जो वात्स्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भसंज्ञा तो होगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर भस्य भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम भस्य नहीं लगाएंगे, बस हल से उत्तर है ना, जो अंग अपत्य संबंधी यकार। तो अंग संज्ञा तो होगी क्योंकि क्यच प्रत्यय हुआ है वात्स्य से, तो अंग का अपत्य संबंधी यकार उसका लोप हो गया। क्या बच गया, वात्स आगे य, वात्स्य आगे य। उस बाद फिर क्या हो जाएगा, कैचिचा से इत हो ही जाएगा, तो बन जाएगा वात्सीयति, है ना। और अच्छा देखो यहाँ पर यकार का ही लोप होना है, अ का लोप नहीं होगा, ठीक है ना। और यस्य चल नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि न इकार पर है न तद्धित पर है, इसलिए य का लोप हो जाएगा किंतु अ रहेगा। तो वात्स बन गया, वात्स से आगे य और फिर अकार तो है ही, अवर्ण होने से इत हो जाएगा, तो बन जाएगा वात्सीयति। बनी सिद्धि जी। आपको ये था ना वात्स्य, तो उपधा यकार का लोप हुआ, आ क्या हो गया, शेष बचा। तो वात्स मिलकर के कैसा बन जाएगा आपका, वात्स। अब ये जो वात्स है ये अवर्णांत है, कैच के प्रत्यय इकारादेश हो जाएगा, तो बन जाएगा वात्सीयति। इसी प्रकार से गार्गीयति, और जब क्या करेंगे तो वात्सीयते गार्गीयते। क्या च्वी, क्या में क्यच क्यंग दोनों आ जाएगा, क्यच क्यंग, और च्वी में आएगा गार्गी भूतः। कैच का क्या बनेगा, च्वी का क्या बनेगा, गार्गी भूतः। कैसे विग्रह करेंगे, अगार्ग्यः गार्ग्यः संपद्यते इति गार्गी भूतः वात्सी भूतः। जो गार्ग्य नहीं था वो गार्ग्य बनता है, तो गार्गी भूतः वात्सी भूतः। तो क्या से क्यच क्यंग दोनों का ग्रहण आएगा और उसका दोनों का ग्रहण होगा। तो इस पाठ को आज यहीं पर ही समाप्त करते हैं, शेष पाठ अगले पाठ में।